हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 23वां क्लास। यह एक 25 दिनों का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। जिनको इंग्लिश पढ़ने आती है तो उसका हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, या जिनको इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद नहीं है, या जिनको किस शब्द को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए यह 25 दिनों का सीरीज है। जिनको ABCD भी पता नहीं है इंग्लिश का, अगर इस सीरीज को आप लोग देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों को भी इंग्लिश सीखने से प्यार हो जाएगा। तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, यानी आप लोग जानेंगे कि पोल्यूशन कितने तरह का होता है और कुछ जानेंगे कि उससे हानियां क्या है और किस तरीके से पर्यावरण के बारे में अपना मत रखेंगे। चलिए हम समझाने का आप लोगों का प्रयास करते हैं। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अस। एक बार पूरे इसको पढ़ रहे हैं और उसके बाद पढ़ पढ़ के हिंदी आप लोगों को मैं बतलाऊंगा। Environmental pollution has become a serious problem for us. It is dangerous for humankind. We are facing different type of pollutions. There are water, air, and sound pollution everywhere. Some blame only the poor for pollution, but rich are pollution for our environment more. We should not cut trees. We should not use more minerals oils. We should plant trees to pure environmental, save water, and to improve our environmental condition. We should keep our lanes clean and roads without dust. We must be aware of our surrounding. We can make this earth heaven only by purifying it. चलिए एक बार पढ़ कर के दिखला दिए। अब इसका हिंदी मीनिंग कैसे आप लोग समझेंगे वो ध्यान से देखिए। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन यानी पर्यावरण से संबंधित, यानी पर्यावरण, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, हैज बिकम यानी बन चुका है या हो चुका है, और यानी एक, सीरियस प्रॉब्लम यानी समस्या, फॉर अस यानी हम लोगों के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि पर्यावरण का प्रदूषण हम लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। हैज के बाद जब किसी भी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हो तो उसका हिंदी मीनिंग होता है उस क्रिया का हो चुका है। जैसे ईट वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटेन लगा हो तो आप बोलेंगे खा चुका है। इसी तरीके से हो चुका है। अगर गो, वेंट, गॉन हो तो जा चुका है। रीड, रेड हो तो पढ़ चुका है। तो इस तरीके से हैव, हैज के बाद किसी वर्ब का तीसरा फॉर्म हो और उसके बाद कुछ भी नहीं हो तो आप वहाँ पे हिंदी निकालेंगे कि वह जो काम है किया जा चुका है। आगे लिखा गया है इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन काइंड। इट यानी यह, यानी एनवायरनमेंटल पोल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण, इज यानी है, डेंजर यानी खतरनाक, फॉर यानी के लिए, ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि पर्यावरण का प्रदूषण जो है वह मानव जाति के लिए डेंजरस है, यानी खौफनाक, दर्दनाक, भयानक है। इस सेंटेंस में डेंजर जो है एडजेक्टिव है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिना एक्शन वाला सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। आगे लिखा गया है वी आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस। वी यानी हम लोग, आर फेसिंग यानी सामना कर रहे हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग तरह का, टाइप ऑफ पोल्यूशंस यानी तरह तरह का प्रदूषणों का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग अलग अलग तरह के प्रदूषणों का सामना कर रहे हैं। आगे लिखा है देयर आर वाटर, एयर एंड साउंड पोल्यूशन एवरीवेयर। सम
आगे लिखा है देयर आर वाटर एयर साउंड पोल्यूशन एवरीवेयर सम ब्लेम ओनली द पुअर्स फॉर पोल्यूशन। लिखा है देयर आर यानी है, वाटर यानी जल प्रदूषण, एयर यानी हवा प्रदूषण, साउंड यानी वायु प्रदूषण, एवरीवेयर यानी हर एक जगह, सम यानी कुछ, ब्लेम यानी दोष, ओनली द पुअर्स यानी गरीब लोगों का है, केवल गरीब लोगों का है, फॉर पोल्यूशन यानी प्रदूषणों के लिए। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो गरीब लोग हैं कुछ उनका दोष भी है ये एयर प्रदूषण में, यानी हवा प्रदूषण में, जल प्रदूषण में और साउंड ध्वनि प्रदूषण में। बट लेकिन रिच आर पोल्यूशन फॉर अ एनवायरनमेंट मोर। लेकिन रिच यानी अमीर लोग, आर यानी है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, फॉर यानी के लिए, अ एनवायरनमेंट मोर यानी पर्यावरण के लिए। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो गरीब लोग हैं उसका पर्यावरण प्रदूषण में या जल प्रदूषण में या वायु प्रदूषण में कम हाथ है, लेकिन जो रिच लोग हैं उन लोगों का इन सभी प्रदूषणों में ज़्यादा हाथ है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गरीब लोग जो होते हैं वो मवेशी पालते हैं, लेकिन जब वही मवेशी मर जाती है तो उसको ले जा कर के नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरीके से गरीब लोगों का हाथ है। लेकिन उसी तरीके से अमीर जो लोग होते हैं वह अपने फैक्ट्री का जितना भी कचरा होता है उस कचरे को वो लोग नदी में बहाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में नदियाँ प्रदूषित होती है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ हाथ प्रदूषणों में गरीबों का है तो कुछ हाथ अमीर लोगों का है। आगे लिखा गया है वी शुड नॉट कट ट्रीज। वी शुड यानी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, कट ट्रीज यानी कट यानी काटना, ट्रीज यानी पेड़, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों को पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो शुड का प्रयोग किसी को एडवाइस देना हो या सलाह देना हो तब किया जाता है। जैसे अगर मुझको कहना हो कि तुम लोगों को समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से आप लोग शुड का यूज किसी को सलाह देने या सलाह लेने के लिए करेंगे। वी शुड यहाँ लिखा है वी शुड नॉट यूज मोर मिनरल ऑयल्स। वी यानी हम लोगों को, शुड नॉट यानी नहीं करनी चाहिए, यूज यानी उपयोग, मोर मिनरल ऑयल्स यानी अधिक मिनरल ऑयल्स का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों को ज़्यादातर यानी अधिक मात्रा में मिनरल ऑयल्स का यूज नहीं करनी चाहिए। मिनरल ऑयल्स का मतलब होता है खनिज से निकाला हुआ तेल। जैसे ज़मीन को खोद खोद करके खनिज निकाला जाता है, उससे तेल निकाला जाता है। तो अगर हम लोग खनिजों से प्राप्त जो तेल हैं उनका ज़्यादा यूज करते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन लोगों को इससे हाथ धोना पड़ जाएगा। आगे लिखा है वी शुड प्लांट ट्रीज टू प्योर एनवायरमेंटल सेव वाटर एंड टू इम्प्रूव आवर एनवायरमेंटल कंडीशन। वी यानी हम लोगों को, शुड प्लांट यानी प्लांट लगाना चाहिए, ट्रीज यानी ट्रीज लगाना चाहिए, टू प्योर यानी शुद्ध करने के लिए, एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण को, सेव यानी सेव वाटर यानी वाटर को सुरक्षित करने के लिए, एंड यानी और, टू इम्प्रूव यानी सुधार करने के लिए, आवर एनवायरमेंटल कंडीशन यानी हम लोगों का पर्यावरण का स्थिति। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों को पेड़ पौधे को प्लांट करनी चाहिए यानी रोपना चाहिए पर्यावरण की शुद्धता के लिए और जल की सुरक्षा के लिए और हमारा जो पर्यावरण है उसकी स्थिति में सुधार के लिए। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके आप लोग हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। आगे लिखा गया है वी शुड कीप आवर लैंड्स क्लीन एंड रोड्स विदाउट डस्ट। वी यानी हम लोगों को, शुड कीप यानी कीप रखना चाहिए, आवर यानी हम लोगों का, लेंस
यानी जो गली के जो गली होते हैं, गांवों में जो गलियां होती हैं, उन गलियों को लेन्स बोला जाता है। अगर एक गली की बात हो तो लेन, एक से अधिक गलियों की बात हो तो लेन्स बोला जाता है, यानी प्लूरल बनाया गया है। क्लीन यानी साफ, एंड यानी और, रोड्स यानी सड़कों, एक से अधिक सड़क, इसमें एस लगा है। विदाउट डस्ट यानी बिना धूल का। तो इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों को जो अपने गांव की गलियां हैं उनको साफ और जो रोड है उनको बिना धूल का करना चाहिए, यानी रखना चाहिए, यानी हर एक जगह पे हम लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ का इतने का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ से जागरूक होना। बी अवेयर ऑफ यानी किसी चीज़ से बच कर के रहना। जैसे वी मस्ट बी अवेयर ऑफ यानी हम लोगों को अवश्य जागरूक होनी चाहिए। आवर सराउंडिंग यानी हमारे आस पड़ोसी से। सराउंडिंग यानी आसपास, और यानी हमारा। तो इसने का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों को हमेशा अपने आस पड़ोसी से सतर्क में रहनी चाहिए। हमेशा अपने आसपास देखना चाहिए कि कहीं गंदगी तो नहीं फैल रहा है। अगर फैल रहा है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसको साफ करें। वी कैन मेक दिस अर्थ हेवन ओनली बाई प्यूरिफाइंग इट। वी यानी हम लोग, कैन मेक यानी बना सकते हैं, दिस अर्थ यानी इस पृथ्वी को, हेवन यानी स्वर्ग, ओनली यानी केवल, बाई प्यूरिफाइंग इट यानी इसको शुद्ध करके। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों को अपने आस पड़ोस से सतर्क रहनी चाहिए और हम लोग यह जो पृथ्वी है इसको बना सकते हैं स्वर्ग, इसको शुद्ध करके, यानी पृथ्वी की साफ सफाई करके हम लोग इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोग सीख सकते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी प्रीपोजिशन हो, चाहे एट हो, इन हो, बाई हो, फ्रॉम हो, विथ हो, इनटू हो, ऑन हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो, उस प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे बाई प्रीपोजिशन है, इसके आगे यहाँ पे प्यूरिफाई वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज किया गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंग्लिश का फ्रेज हो या इंग्लिश का पेज हो या इंग्लिश का कोई स्टोरी हो या चाहे इंग्लिश का कुछ भी हो, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और उसका हिंदी मीनिंग निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग इसमें से आपको देता हूं मैं, जिसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप लोगों को याद करना है, ताकि जब कभी भी आगे आप इंग्लिश कहीं से भी सीखें तो आपकी इंग्लिश की जर्नी आसान हो। एनवायरनमेंटल, एनवायरनमेंटल यानी पर्यावरण। पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी प्रदूषण। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि इस धरती का चाहे कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में TION आया हो तो वह शब्द नाउन होता है। जैसे पोल्यूशन, पोल्यूशन जो है नाउन है। इसी तरीके से होता है सोल्यूशन, इसी तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से बहुत सारा वर्ड मीनिंग होता है। और इसी तरीके से संसार का कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में TAL टॉल आया हो तो वह शब्द एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एनवायरनमेंटल। इसी तरीके से जो भी शब्द आप जानते हैं जिसके लास्ट में TAL आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको चेक करने का प्रयास करूंगा। एवरीवेयर यानी चारों ओर। कंडीशन यानी दशा। हेवन यानी स्वर्ग। एक होता है नरक और एक होता है स्वर्ग। तो नरक को बोला जाता है हेल, HELL। हेल यानी नरक, हेवन यानी स्वर्ग। तो ये होता है स्वर्ग और नरक का वर्ड मीनिंग। अगले क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग डिजिटल एरा में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में आप लोग कैसे 2-4 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे, कल की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं।
तो इस सीरीज को डे 1 से डे 25 तक देखें। और इस सीरीज से अगर आप लोगों को फायदा हो तो इस पूरे सीरीज के लिंक को किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पे या किसी ना किसी एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें। अगर आप लोगों को इस सीरीज से फायदा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस यस कमेंट करें। और मैं लेकर के आ रहा हूँ 24वां क्लास। तब तक के लिए आपको और आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के माता पिता को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।